गुड इवनिंग। आज हम लोग समास पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। समास के कुल 6 भाग हैं। कुल 6 इसके भाग हैं। उन सभी भागों को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो भाग है वह है पहला भाग का नाम है अव्ययीभाव समास, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अव्ययीभाव समास को इंग्लिश में एडवर्बियल कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा समास को हम लोग तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। तत्पुरुष समास को इंग्लिश में कहा जाता है डिटरमिनेटिव कंपाउंड। इंग्लिश में इसे डिटरमिनेटिव कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को इंग्लिश में हम लोग एपोजिशनल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है वह द्विगु समास है। द्विगु समास को हम लोग न्यूमेरियल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अगला जो है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उसके बाद द्वंद्व समास के बाद बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास को इंग्लिश में हम लोग कोपिलेटिव कंपाउंड के नाम से जानते हैं। एंड बहुव्रीहि समास को हम लोग एट्रीब्यूटेड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं कि समास का अर्थ क्या है। समास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस। समास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, होता है, और आस का अर्थ होता है कथन। अर्थात संक्षिप्त कथनों से समास का निर्माण होता है। समास में 2 पद होते हैं। समास के 2 पद होते हैं। पहला पद, दूसरा पद, जिसे हम
पहला पद को पूर्व पद के नाम से भी जानते हैं और इसे उत्तर पद के नाम से, पूर्व पद एवं उत्तर पद के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद का एक एग्जाम्पल, जैसे राजकुमार। यहां पर राज जो है यह पहला पद है, दैट मीन्स पूर्व पद, यह पहला पद हो गया, और ये कुमार यहां पर दूसरा पद है। इसे हम लोग जैसे और एक एग्जाम्पल देखते हैं, राजपुत्र। राजपुत्र, तो यहां पर राज पहला पद है या पूर्व पद जिसे कहते हैं, और पुत्र जो है वह दूसरा पद या उत्तर पद कहलाता है। दैट मीन्स समास दो पदों से बना होता है, पूर्व पद या पहला पद, दूसरा पद या उत्तर पद। अब हम अव्ययीभाव समास को समझेंगे। अव्ययीभाव समास उसे कहा जाता है जिसका पहला पद प्रधान हो। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, बस इसमें इतना ही याद रखना है। अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रति के साथ यदि हम लोग दिन लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। यदि हम लोग आ के साथ जन्म को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? आ जन्म। इसी प्रकार यदि भर के साथ हम लोग पेट को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? भरपेट। यहां पर प्रति, आ, भर, ये सब जो है पहला पद प्रधान है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं जिसमें पहला पद जो हो प्रधान हो। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये तीनों जो है ये तीनों का दूसरा पद प्रधान होता है। तीनों का दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, और द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान हो। और बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होगा। दैट मीन्स समास के 6 जो भाग है, 6 भागों में अव्ययी समास में पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या द्विगु समास में दूसरा पद हमेशा प्रधान होता है। दैट मीन्स उत्तर पद प्रधान होगा। द्विगु समास के बाद जब द्वंद्व समास में आते हैं तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होगा। अब एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल, राजकुमार। यहां पर राजकुमार में यहां पर दूसरा पद प्रधान है।
राजा का कुमार, राजा का कुमार मतलब राजा का पुत्र। तो यहाँ पर दूसरा पद प्रधान हो रहा है राजकुमार में, पहला पद प्रधान नहीं है, इसीलिए ये तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, दैट मीन्स दूसरा पद प्रधान। सिमिलरली और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तो इसका क्या होगा, धर्म का ग्रंथ। तो यहाँ पर धर्म ग्रंथ जो है वह तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान के रूप में दिखाया जा रहा है। जैसे रचनाकार, रचनाकार यदि लिखते हैं रचनाकार, तो क्या होगा, रचना रचना को करने वाला, दैट मीन्स तत्पुरुष समास उसे कहेंगे जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। जैसे राजकुमार का, राजा का कुमार, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर पुत्र या कुमार हो गया। धर्म ग्रंथ में धर्म का ग्रंथ, यहाँ पर ग्रंथ हो गया। रचनाकार, रचनाकार में रचना को करने वाला। अब हम तत्पुरुष समास से आगे बढ़कर कर्मधारय समास को देखेंगे। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जो विशेष और विशेषण से बना हो, जो विशेषण और विशेष से बना हो। विशेष या विशेषण के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नील, गगन। यहां पर नील जो है वह विशेषण है और गगन जो है वह विशेष है। विशेष किसे कहते हैं, विशेष उसे कहते हैं जब उसकी विशेषता को बतलाया जाए। तो नील क्या है, नीला किसकी विशेष, नीला जो है वह गगन के विषय में बतला रहा है और यहाँ पर विशेषण क्या है, वो नीला है। तो विशेषण उसे कहते हैं जो किसी की विशेषता को बतलाए। तो इसे हम विशेषण को हम लोग उपमा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग उपमान के नाम से जानते हैं। इसे हम हिंदी में उपमान कहते हैं और इसे उपमेय कहा जाता है। विशेषण को उपमान और विशेष को उपमेय कहा जाता है। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। जैसे चरण कमल, यहाँ पे चरण और कमल है, तो इसको बनाने के नियम क्या है, कमल के समान चरण। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्रमुख का क्या होगा, चंद्र के समान चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। तो यह कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास में हमेशा विशेषण और विशेष से रहता है। इसको बनाने का जो नियम है, इसमें है जो और के समान यूज किया जाता है हमेशा।
इसके बनाने के नियम, कर्मधारय समाज में हमेशा है जो या फिर के समान, इसको बनाने का नियम है जो या के समान। जैसे अभी लिखे थे, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, तो के समान हो गया, या है जो, तो है जो की सहायता से हम लोग कर्मधारय समास को बनाते हैं। अगला समास जो है वो द्विगु समास है। द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें संख्या का बोध हो। द्विगु समास में हमें संख्या का बोध होता है। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह। जैसे तिरंगा, तिरंगा को हम लोग कैसे लिखेंगे? 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। अब अगला एग्जाम्पल है त्रिकोण। त्रिकोण, त्रिकोण का क्या होगा? 3 कोनों का समाहार। दैट मीन्स द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें संख्या का बोध हो। जैसे तिरंगा में तीन रंगों का समूह, यहाँ पर 3 एक संख्या है। त्रिकोण में 3 कोनों का समाहार। तो इस प्रकार हम लोग द्विगु समास को बनाएंगे। अगला जो है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में हमेशा दोनों पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राजा प्रजा, ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। यहाँ पर राजा भी प्रधान है और प्रजा भी प्रधान है। द्वंद्व समास में हमेशा यह हाइफन का पहचान होता है। हाइफन हमेशा यहाँ पे यूज होता है। हाइफन हमेशा यूज होता है, जैसे हिंदी में हम लोग योजक कहते हैं। और इसे बनाने का नियम क्या है? राजा, और यहाँ पे हम लोग और लगा देंगे। और लगाने से ही यह बन जाएगा राजा और प्रजा। राजा और प्रजा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो क्या होगा इसका? पाप और पुण्य। इसे द्वंद्व समास को बनाने का नियम बहुत ही आसान है। यहाँ पर और लगा देते हैं, और लगाने से ही वह द्वंद्व समास बन जाएगा। अब हम बहुव्रीहि समास को देखेंगे। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है। दैट मीन्स यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पर किसी अन्य पद या तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे बहुव्रीहि समास में देखते हैं लंबोदर, लंबोदर। लंबोदर को हम लोग कैसे लिखेंगे? लंबोदर का क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, दशानन का क्या हो जाएगा?
10 है आनंद जिसके, अर्थात आनंद 10 है जिसके, रावण। यहां पर लंबोदर का जो पद है वह गणेश है, दशानंद का प्रधान पद कौन सा है, रावण है। तो इस प्रकार लंबोदर से या दशानंद से कोई तीसरा पद प्रधान निकल रहा है, इसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग समास के 6 भागों को समझे। पहला अव्ययीभाव समास, जिसका पहला पद प्रधान हो जाए, जैसे प्रतिदिन। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राजकुमार। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसमें विशेष और विशेषण की प्रधानता हो और साथ साथ इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास में हमेशा संख्या की विशेषता बताया जाता है, जैसे तिरंगा, त्रिकोण, चतुर्भुज इत्यादि। द्वंद्व समास में हमेशा दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, जमीन आसमान इत्यादि। बहुव्रीहि समास में हमेशा कोई तीसरा पद प्रधान होगा, जैसे लंबोदर का गणेश, दशानंद का रावण। और इसके अतिरिक्त और एक समास है जिसे हम लोग नए समास के नाम से जानते हैं। नए समास जो है यह हम निषेध सूचक समास है। निषेध सूचक समास, जैसे हम लोग यहां पर देख सकते हैं ना धर्म। ना धर्म जो है वो नए समास का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोग समास को पढ़े। समास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।